ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग किन्हीं। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हीं। और मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दिन्हीं। किसी सेठ ने हाथी खरीद लिया, सौदा हो गया। हाथी का सौदा बहुत महंगा होता है, कम लोग खरीदते। तो हाथी बिक गया, महावत बड़ा खुश हुआ। रुपये गिने जा रहे थे, महावत खुश है कि चलो हाथी बिक गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। गांव से एक आदमी आया, वो हाथी के सामने खड़ा हुआ और झुक करके देखने लगा। फिर हाथी के पीछे गया तो उधर झुक कर देखने लगा। फिर दाहिने गया, उधर से झुक कर देखने लगा। फिर बाएं गया, उधर से झुक कर देखने लगा। तो महावत डर गया। उसने समझा कि ये हाथी का पहचान करने वाला आदमी है, इसलिए सब तरफ से देख रहा है। ये हाथी के गुण लक्षण सब जानता है, ज्ञानी आदमी है। हाथी के बारे में इसको नॉलेज है, कुछ अनुभव, क्योंकि ऐसे झांक झांक के देखा। तो उसने बुलाया कि भाई झांक झांक कर मत देखो, क्योंकि हाथी में एक कमी थी, एक कोई कमी थी, खामी थी, त्रुटि थी। तो उसने सोचा जब गौर से देख रहा है तो कहीं त्रुटि पकड़ लिया तो सौदा होते होते रुक जाएगा। तो बुलाया, कहा इधर आओ, और 200 रुपये उसको दिया। कहा ये 200 रुपये पकड़ो, घर में रखाओ, अब आना मत, झाँकना मत। वो 200 रुपये घर में रखाया, फिर दौड़ कर आया। फिर आगे से झाँकने लगा, फिर पीछे से झाँकने लगा, फिर दाहिने से झाँके, फिर बाएं से झाँके। तो उसको फिर महावत ने कहा, यार तुम मानते क्यों नहीं, लो 200 रुपये और लो, रखो, अब झाँकना। तो उसको 200 रुपये मिलते थे झाँकने के, कोई फ्री में थोड़े झाँकता था। रुपये दौड़ के घर में रखाया और फिर झाँकना शुरू किया। आगे से झुक के देखे गौर से, फिर पीछे से देखे, फिर साइड से, फिर दाएं से, बाएं से, इधर से, उधर से। तो महावत ने कहा, यार तुम देखते क्या हो ये बताओ, तुमको 2 बार 200 दे दिया, फिर तुम मानते क्यों नहीं, क्या देखते हो? तो उसने कहा, मैं और कुछ नहीं देखता हूँ, इसके आगे भी एक कुछ सूंड जैसा लटक रहा और पीछे भी कुछ लटक रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ इसका मुंह किधर है यार, पीछे तरफ इधर है किधर? बोले तेरे को मुंह भी नहीं मालूम है, मुझे डरवा रहा है, चल भग। उसको भगा दिया। ऐसी एक्टिंग कर रहा था, लगता था बड़ा ज्ञानी है। ऐसे भी समाज में कुछ लोग होते, मालूम तो कुछ नहीं, कहीं बैठेंगे तो खूब मोड़ हिलाएंगे, तो लोग समझेंगे बहुत ज्ञानी। भावात्मक क्रिया करते हैं, लेकिन ज्ञान तो कुछ अलग चीज है। ज्ञान क्या चीज है? अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनविषगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् निष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तदेशो सेवित्वं मरतिः जनसंसदिः अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानद्रव्यं याति यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेण यदि गच्छति। ज्ञानी का पहला लक्षण होता है कि उसके अंदर बहुत श्रद्धा होगी। आहा, श्रद्धा, और श्रद्धा भी अंधश्रद्धा नहीं होगी, वो सूक्ष्म विवेक पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धवा लभते ज्ञानम। दूसरी चीज उसमें तत्परता होगी, आलस्य नहीं होगा, लुजता नहीं होगी, स्ट्रिक्ट होगा,
फटाफट। ये ज्ञानी का दूसरा लक्षण। तीसरा, संयत इंद्रिया, और उसकी इंद्रियों पर उसका संयम होगा, इंद्रियां काबू में होगी, चंचलता नहीं। समझना, तीन बातें। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान मिलता है कब? जब तत्परता होती है और इंद्रियों पर संयम होता है और श्रद्धा भी होती है। ये तीन चीजें होती हैं तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम, और ज्ञान के प्राप्त होने पर उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, अर्थात प्रसन्नता मिलती है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रद्धा बढ़ाइए। ज्ञानम लब्ध्वा परम, और ज्ञान के प्राप्त होने पर उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, अर्थात प्रसन्नता मिलती है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रद्धा बढ़ाइए। नंबर 2, तत्परता बढ़ाइए। नंबर 3, इंद्रियों पर संयम साधिए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। इंद्रियां बड़ी चंचल है। अभी उधर कोई खुट्ट की आवाज हो, तुम तुरंत मुड़कर देखोगे ऐसे। बहुत बार खुट्ट सुना है जिंदगी में, खुट्ट पुट्ट सुट्ट सब सुना है, लेकिन फिर भी मुड़ोगे ऐसे, है बात। ये आंख की बात है। कान, तुम यहां बैठे हो सत्संग सुनने के लिए, लेकिन पीछे कोई आवाज करता है, वो बच्चा करता है हे, तो वो जल्दी सुनाई देता है, ये नहीं सुनाई देता गौर से। कान भी ऐसा है चंचल, दूसरी बात सुनता, जो तुम सुनना चाहते हो उसको नहीं सुनता। जीभ जो तुम बोलना चाहते हो उसके अलावा बहुत कुछ बोल जाती है। नियंत्रित कहाँ इंद्रिय? और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं उसकी क्या दशा होती? वही दशा होती जो एक लोमड़ी की दशा हुई थी। एक लोमड़ी बैठी थी, भूखी थी, सामने नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा था। बाबा जी, नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा था। ऊंट बैठा हुआ जुगाली कर रहा था। जुगाली समझते? पागुर कर रहा था। उसके मुंह से कभी कभी वो जीभ लाल रंग की बाहर निकल जाती थी। ऊंट तो ऊंट। तो लोमड़ी ने देखा कि लाल लाल कोई फल है। तो लोमड़ी को लगा कि बहुत सुंदर चीज है, अगर खा लूं तो कितना अच्छा। तो लोमड़ी ने आओ देखा न ताओ, लोमड़ी ने अपना मुंह ऊंट के मुंह में डाल दिया। पतला मुंह ऊंट के मुंह में चला गया। ऊंट का बड़ा मुंह। ऊंट की जिंदगी में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि ऊंट के मुंह में कोई मुंह डाला हो ऐसा अचानक। ऊंट घबरा गया, उसने अपने दोनों जबड़े जोर से बंद कर दिए कि जो अंदर आ गया है वो और घुसने न पाए, दबा दो। तो उसने जबड़े बंद किए, लोमड़ी का मुंह दब गया, लोमड़ी पिचक गई, लोमड़ी मर गई, लोमड़ी की जिंदगी समाप्त हो गई। लोमड़ी स्वाद विषय के कारण अपने जीभ की इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, विवेक नहीं कर पाती है, ऊंट के मुंह में मुंह डाल देती है, ऊंट दोनों जबड़े बंद कर लेता है, लोमड़ी का मुंह पिचक जाता है, लोमड़ी मर जाती है। भाइयों बहनों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं उसकी दशा लोमड़ी जैसी होती है और उसका जीवन मृत्यु की ओर जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को जरा काबू रखना, कंट्रोल रखना। जो इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है वो राक्षस बन जाता है, और जिसकी विवेक के पीछे पीछे पूरी जिंदगी चलती है, मन भी चलता है, इंद्रियां भी चलती हैं, वही राम बन जाता है। जो इंद्रियों के पीछे चलता है वो रावण बन जाता है। राम और रावण कहीं लंका और भारत में नहीं होते हैं। जो इंद्रियों का दास है वो रावण है, और जो इंद्रियों का मालिक बन गया है वह व्यक्ति राम बन जाता है। राम बनकर जिंदगी जीना, रावण बनकर जिंदगी मत जीना। राम बनकर जियोगे तुम्हारा यश फैलेगा, और रावण बनकर जियोगे
आज भी उसका कलंक नहीं छूटा है। याद रखना, राम बनने के लिए विश्वामित्र जैसे गुरु की आवश्यकता है। राम बनने के लिए भरद्वाज के सानिध्य की जरूरत है। राम बनने के लिए वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने की जरूरत है। राम बनने के लिए अत्रि मुनि ऋषि के आश्रम पर जाकर उनके दर्शन करने की जरूरत है। और राम बनने के लिए किसी गरीब के बेर खाने की भी जरूरत है। राम बनने के लिए पिता की आज्ञा पालन करने की जरूरत है। और राम बनने के लिए सरल और विनम्र बनने की जरूरत है। राम बनना बहुत आसान है और रावण बनना बहुत कठिन है। रावण बनने के लिए कितनी खुराफात करने की जरूरत है। इसलिए रावण मत बनना, जब बनना तो राम बनना। और राम बनोगे तो सब काम बनेगा और जीवन में आराम मिलेगा। इसलिए राम बनो और ये सत्संग के प्रभाव से बहुत जल्दी राम बन जाओगे। साहिब बन हमारे संत गाते हैं कि राम क्या चीज है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभे तो से सदाई, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभे तो से सदाई। तो हम सुना रहे थे आपको कि एक न जरे जरे नो नारी युक्त न काहू जाने, शहर जरे पहरू सुख सोवे काहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र नज उभरे बिकल राम रंग तेरा। साहेब कहते हैं शहर जल रहा है और पहरेदार सुख से सो रहा है और कहता है मेरा शहर कुशल मंगल में है। अर्थात ये शरीर रूपी शहर है, जीवन रूपी शहर है, इसमें काम क्रोध की आग लगी हुई है। लेकिन ये मन जो पहरेदार है ये माया की नींद में सो रहा है और कहता है सब कुशल मंगल चल रहा है। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र निज उभरे बिकल राम रंग तेरा। साहेब कहते हैं पुरिया माने गठरी, पुड़िया पुड़िया होती है, पुड़िया माने गठरी। साहेब कहते हैं कि अगर गठरी जल जाए तो अपनी वस्तु बच सकती है। गठरी क्या है? ये वासना की गठरी, वासना की पुड़िया, एक कर्मों का गट्ठर अगर ज्ञान अग्नि में जल करके भस्म हो जाए तो अपना निस्वरूप जो आत्म तत्व है वो सुरक्षित हो सकता है और उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि वासना के कारण ही तो आत्मा का जन्म मरण होता है। और वासना की गठरी अगर जल जाए तो अपनी आत्मा का तत्व जो है ये सुरक्षित हो गया और इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। बिकल राम रंग तेरा, लेकिन वो गठरी जलती नहीं है वासना की, केवल हम जल रहे हैं मनोविकारों की आग में। इसलिए आत्मा विकल रहता है, बेचैन रहता है, दुखी रहते हैं लोग, क्योंकि वासना की गठरी नहीं जल पा रही है। बिकल राम रंग तेरा, कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। साहब कहते हैं जैसे किसी स्त्री का विवाह किसी नपुंसक के साथ में हो गया हो तो उस स्त्री को दुख होता है, पीड़ा होती है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा, उसके मन की भावना पूर्ण नहीं होती है। इसी प्रकार से जब ये साधक
किसी अज्ञानी गुरु के चक्कर में पड़ जाता है तो इसकी भी भूख तृप्त नहीं होती है और ये साधक दुखी रहता है, बेचैन रहता है, क्योंकि अज्ञानी गुरु उसको ज्ञान नहीं दे पाता है, अपने पीछे जोड़ लेता है। लेकिन अज्ञानी गुरु शिष्य को छोड़ना भी नहीं चाहता है, वैसा बांध करके रखता है कि कहीं कबीर नर झेल के झेला और कौन गुरु है कौन है चेला, और दोनों नरक में ठेले में ठेला, कहीं कबीर नर झेल के झेला। ऐसा जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधी अंधा पी लिया दोनों कूप परा। अंधा गुरु हो और अंधा चेला तो है ही, पहले से अंधा है, क्योंकि चेला उसी का नाम है जो अज्ञान दशा में, और ज्ञान दशा आ गई तो गुरु हो गया वो भी। गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश, और मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु शब्द अंधकार का रूप है और रो शब्द प्रकाश का रूप है, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश कर दे, अर्थात अज्ञान का अंधेरा मिटा दे और ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसी का नाम गुरु होता है। गुका रस्य अंधकार रस्तु रुका रस्तन निरोध कृत अंधकार विनाशित्वात् गुरु रित्त विधीयते। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि जो अंधेरा मिटाए रोशनी करे उसी का नाम गुरु है, और ऐसे गुरु की बार बार वंदना, हजार बार वंदना है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। साहब कहते हैं विचार करते करते पूरा जन्म बीत गया, जीवन बीत गया, मनुष्य की जिंदगी बीत गई। जब जब कल्याण करने की बात सोची तो भ्रमित करने वाले गुरुओं के फंद में भी फंस गए। किसी ने नाम जप सिखा दिया, किसी ने माला जप सिखा दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया और हमें आपको बानी जाल में फंसा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते फेरते युगों बीत गए, जिंदगानियाँ बीत गईं, शताब्दियाँ बीत गईं, जन्म जन्मांतर बीत गए, लेकिन मन का फेर नहीं फिर पाया। माला फेरते हाथ में बात करते हैं और ऐसे साधु संत को तीन लोक न ठोर। एक हाथ में माला चल रही है और मुंह से फालतू बातें चल रही हैं, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे साधु संत को कहाँ ठौर मिलेगा। माला भी फेरना है तो मन की माला को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर फेर लो, दुष्ट कर्मों से श्रेष्ठ कर्मों की तरफ मन की माला को घुमा लो। असली माला फेरना यही है कि अपनी माला, मन की माला को ही घुमा लेना, ये माला फेरने का सार है। माला फेरत हाथ में जीव फिरत मुख माही, और मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। साहब कहते माला हाथ में फिर रही है, जीव मुंह में फिर रही है और मन दसों दिशाओं में फिर रहा है। ये सुमिरन नहीं है, ये ध्यान पूजन नहीं है। इस मन को एकाग्र करना ही माला फेरना है, इस मन को भक्ति में जोड़ना ही माला फेरना है। और याद रखना, दूसरे के माल को न तकना माला फेरना है, और स्वयं सद्गुणों की संपदा इकट्ठी करके और स्वयं भक्ति की संपदा इकट्ठी करके अपने को माला माल समझना ही माला फेरना है। असली वही माला माल है जिसके पास में सद्गुणों की संपदा है, भक्ति की संपदा है,
चरित्र की संपदा है, प्रसन्नता की संपदा है, अच्छे अच्छे गुणों का भंडार है, वही तो संसार में माला माल है, वही माल गुजार है, वही गौटिया जी है और वही सबसे बड़ा जमींदार है। जिसके पास में बहुत सद्गुणों का भंडार है वही सबसे बड़ा जमींदार है। कितना ही धन हो जाए, कितना लंबा परिवार हो जाए, कितना सुंदर मकान हो जाए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कितनी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन याद रखना अगर चरित्र सुंदर नहीं है, वाणी सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है, कर्म सुंदर नहीं है, तो ये सुंदर मकान भी सुख नहीं दे सकता है, सुंदर गाड़ी भी सुख नहीं दे सकती है, सुंदर कपड़े भी सुख नहीं दे सकते हैं, सुंदर गादी भी सुख नहीं दे सकती है, सुंदर सुंदर व्यवस्था भी सुख नहीं दे सकती है। लेकिन अगर आपका मन सुंदर है, आपके विचार सुंदर हैं, आपकी वाणी सुंदर है, आपका स्वभाव सुंदर है, आपका चरित्र सुंदर है, तो जंगल में बैठोगे वहाँ भी मंगल हो जाएगा और धूल में बैठोगे वहाँ सुख के फूल खिल जाएंगे और रेत में भी सारी बात बन जाएगी। याद रखना तुम जहाँ रहोगे सुख की धारा तुम्हारे साथ में रहेगी। अगर तुम सुंदर हो तो समझ लो सब सुंदर हो जाएगा और तुम अगर बिगड़ गए तो सारी व्यवस्था फालतू हो जाएगी, कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को भी सुंदर बनाओ। आज की तारीख में लोग ज़्यादातर अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं कि शरीर सुंदर हो, कपड़े सुंदर हो, हाथ सुंदर हो, नाक सुंदर हो, गाल सुंदर हो, बाल सुंदर हो, भवाल सुंदर हो, जंजाल सुंदर हो, लेकिन हम चाहे जैसे ऐसा मनुष्य। देखो थाली कितनी ही सुंदर हो, चूल्हा कितना ही सुंदर हो, बनाने वाला भी शरीर से सुंदर हो, बर्तन भी सुंदर हो, आंगन भी सुंदर हो, पाटला भी सुंदर हो, चम्मच भी सुंदर हो, लेकिन भोजन सुंदर ना हो तो क्या खाने में आनंद आएगा। और भले ही थाली की जगह पर पत्तल हो, कागज का हो या पत्ते का हो, पत्तल हो, पारस अगर करने के लिए बढ़िया चम्मच नहीं, टूटा फूटा चम्मच हो, चम्मच ना हो, चलो कोई कटोरी से ही परस दिया जाए, गिरा दिया जाए, लेकिन भोजन सुंदर हो, बनाने वाला भले काले रंग का हो, चूल्हा भले टेढ़ा हो, आंगन भले कुछ ऐसा सुंदर ना हो, फर्श ना लगी हो, लेकिन भोजन अगर सुंदर है तो खाने वाला तृप्त हो जाता, उसको आनंद आ जाता है। इसलिए भोजन सुंदर बनाना, उसके बाद अन्य चीज़ों को सुंदर बनाना, ऐसे अपने जीवन को सुंदर बनाना, उसके बाद सब चीज़ें सुंदर बनाना, तो जिंदगी में आनंद वर्षेगा और जीवन में सुख शांति आएगी। साहेब कहते हैं, कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन की श्रद्धा। अज्ञानी गुरु के साथ में शिष्य की भावना तृप्त नहीं होती। जैसे कोई नपुंसक के साथ में स्त्री की भावना तृप्त नहीं होती है, कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन की श्रद्धा, ऐसे मन की जो श्रद्धा है, मन की जो भूख है, जो ज्ञान की प्यास है, वो अज्ञानी गुरु कभी नहीं बुझा सकता है। उसके लिए प्रचंड ज्ञानवान गुरु चाहिए, वैराग्यवान गुरु चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचारी गुरु चाहिए, तभी संभव है कि हमारी ज्ञान की भूख को मिटा सके। संसार में इंसान के पास में बहुत भूख है, भोजन की भूख, धन की भूख, पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, मकान की भूख, जमीन की भूख, सामान की भूख, सम्मान की भूख, आदर की भूख, ज्ञान की भूख, भक्ति की भूख, प्रेम की भूख, स्नेह की भूख, भूख में भूख, कितनी भूख, जितनी भूख उतनी भूख, भूख में भूख, सारा संसार भूख में मर रहा है। सब भूखे हैं लोग। जो भीख मांग रहे हैं वो तो मांग ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं भीख मांग रहे हैं, कटोरा हाथ में नहीं है, जिनको तुम कहते हो ये सम्राट हैं, वह सबसे बड़े भिखारी हैं। भगवान के मंदिर में तुमको लगता है कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन वास्तव में मंदिर में भिखारियों की भीड़ लगी हुई है। कोई पुत्र मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई मकान मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई औरत मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई
विवाह करने को मांग रहा, कोई सर्विस मांग रहा। भगवान के यहाँ तो सब मांगने वाले लोग पहुँचे हैं, तो मांगने वाले तो भिखारी होते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में तो भिखारियों की भीड़ इकट्ठी हुई है, वहाँ भक्तों की भीड़ कहाँ है? भक्त तो वह है जो कहता है आप जो दे दो वो प्रसाद रूप में स्वीकार है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं आगे से गाऊं बाबा, तुम पीछे से गाना, तब आनंद आएगा, नहीं सब आल्हा हो जाएगा। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु हैं जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं, मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं, है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं, है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। जाऊं तेरी शरण, पाऊं तेरे चरण, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरा बन के रहे, मुझको अपना कहे, मेरा बन के रहे, मुझको अपना कहे, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। साहिब बंदगी साहिब। जिसके भीतर ज्ञान की भूख पैदा हो जाए, ज्ञान के प्राप्त होने पर दुनिया की सारी भूख समाप्त हो जाती है। लेकिन संसार के लोगों में ज्ञान की भूख कम पैदा होती है, दुनिया की भूख ज़्यादा लगती है। सौभाग्य उनका है जिनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई है, जिनके भीतर भक्ति की भूख जगी है कि हमको भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजन मन की श्रद्धा। और भक्ति के रूप को थोड़ा विकसित करना, गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति की बहुत शाखाएं होती हैं। गुरु की भक्ति तब पूर्ण होती है, गुरु का ज्ञान भी सुनो, गुरु के पास बैठो, गुरु का प्रवचन सुनो, गुरु की नियम पालन करो, तब गुरु की भक्ति पूर्ण होती है। और गुरु की भक्ति तब पूर्ण होती है, मातृ भक्ति भी करो, माँ की सेवा करो, पितृ भक्ति करो, पिता की भी सेवा करो, और साथ साथ में राष्ट्र भक्ति करो, ग्राम की भक्ति करो, इंसान की भक्ति करो, और प्राणियों की भक्ति करो, प्राणियों की रक्षा करो, इंसान की सुरक्षा करो। तब समझ लो राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन को अर्पित करो, तब समझो गुरु की भक्ति का विशाल रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है। गुरु की भक्ति का अर्थ केवल इतना नहीं है कि गुरु को पानी पिला दिया। गुरु की भक्ति का अर्थ है कि गुरु के भक्तों की भी भक्ति कर दो, उनको भी पानी पिला दो, तब गुरु बहुत खुश होता है। गुरु की सेवा करते हो तो गुरु तुम पर प्रेम करता है, स्नेह करता है, लेकिन गुरु के भक्तों को, गुरु के शिष्यों को, गुरु के संतों की जब तुम सेवा करते हो तो गुरु तुम पर कृपा करता है,
प्रेम के साथ साथ कृपा भी कर देता है। इसलिए गुरु के शिष्यों की भी सेवा करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति पूरी प्रफुल्ल हो और हमारे जीवन का उद्धार हो सके। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। भक्त कहता है गुरुदेव तेरे भक्तों की भी मैं भक्ति करूं, ऐसी कृपा करना, इतना नम्र बना देना। और तुझे जो चाहते हैं, तेरा जो गुणगान करते हैं, उनका भी मैं गुणगान करूं, उनको मैं चाहूं। जो तेरी सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करूं, तब मेरा अहंकार गलेगा और तब मेरा उद्धार होगा। वास्तव में गुरु की सेवा आसान है, लेकिन गुरु के सेवक की सेवा बहुत कठिन है। और गुरु के सेवक की सेवा कठिन है और सेवक के सेवक की सेवा और ज़्यादा कठिन है। मेरी सेवा आसान है, मेरी इन सेवक की सेवा भी आसान है, लेकिन इन सेवक के सेवक जो तुम सब लोग बैठे हो, तुम्हारी सेवा करना जिसको आ जाए तो समझ लो उसके पास में बहुत बड़ी पुण्य की पूंजी इकट्ठा हो गई है और उसकी आत्मा का बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। सेवक के सेवक की सेवा, गुरु की सेवा, फिर गुरु की सेवक की सेवा, और सेवक के सेवक ये सब बैठे हैं, इनकी सेवा। मैं राजस्थान में कोटा शहर में एक भक्त के घर गया तो उसने सबको नाश्ता कराया, मेरे को भी, संतों को, और हमारे साथ जो 10-12 लोग गए थे उनको भी कराया। उसके बाद मुझे माला पहनाया, फिर संतों को सबको माला पहनाया, फिर जो हमारे साथ में भक्त गए थे उनको भी माला पहनाया। ऐसे रोशनलाल जैसे, त्रिलोक जैसे, स्वरूप जैसे, वो भूपेश जैसे, ये सब आप लोगों जैसे भक्त लोग गए थे पैंट शर्ट में, पाजामा कुर्ता में, तो उनको भी पहनाया। फिर मेरे को भेंट दिया, दक्षिणा दान संतों को दिया। उसके बाद मेरे से पूछने आए, गुरुदेव आपके साथ जो भक्त आए हैं, सेवक के सेवक, इनको भी देने की इच्छा है, दे सकता हूँ? अरे हमने कहा दे दो। तो उनको सबको 100-100 रुपये दिया, तो कोई ले नहीं रहा था। अब जैसे कोई रोशनलाल को दक्षिणा दे तो कहाँ लेंगे? बोलेंगे अरे भाई दक्षिणा के योग्य नहीं, मैं तो माया जाल में अपना गृहस्थी कर रहा हूँ, नहीं दक्षिणा नहीं, मेरे को देना चाहिए कि लेना चाहिए, ऐसा बोलेंगे ना। तो वो लेते नहीं थे भक्त लोग। तो बोले आपके सेवक के सेवक लेते नहीं है, मैं क्या करूँगा, और सेवक के जो सेवक हैं उनकी भी सेवा करूँगा, ऐसा संकल्प मेरा है। इसलिए मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ और ऐसा करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, सुख शांति उन्नति सफलता सब हो रही है। इसलिए सेवक की भी सेवा करनी चाहिए। भाइयों बहनों याद रखना, राम की सेवा लक्ष्मण कर रहे हैं, सीता जी राम की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी भी कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण की सेवा कितने लोग कर रहे हैं? जहाँ राम की मूर्ति वहाँ लक्ष्मण की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, हनुमान तो राम की सेवा किया हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने, लेकिन आज जनता ने लक्ष्मण और हनुमान के भी मंदिर बना दिए और उनकी भी पूजा शुरू कर दी है, सेवक की भी पूजा शुरू हो गई है। भाइयों बहनों ऐसे भक्तों की भी भक्ति करना चाहिए और भक्तों का भी आदर करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, और गुरु न मिलें तो उन्हीं को प्रणाम कर लेना चाहिए, तो भी जिंदगी में पुण्य बढ़ जाता है। आपस में भी साहेब बंदगी करना सीखो। अब सब लोग पद्मासन में बैठो, विराम दे दूंगा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौखी से ई तन रहत असाधा। साहेब कहते विचार करते करते पूरा जीवन बीत गया और ये शरीर साधना से रहित रह गया, अर्थात साधना नहीं हो पाई। सोचते रहे कि अब गुरु दीक्षा लूँगा, अब गुरु मंत्र लूँगा, अब गुरु बनाऊँगा, तब गुरु बनाऊँगा, जवानी में बनाऊँगा, बुढ़ापे में बनाऊँगा, मरने के समय बनाऊँगा, दम निकलेगा तो गुरु बना लूँगा। ऐसा सोचते सोचते पूरी जिंदगी बीत गई, न गुरु बना पाए, न गुरु मंत्र ले पाए, न भक्ति कर पाए, न दान पुण्य कर पाए, न सत्संग में जुड़ पाए। पूरी
जिंदगी व्यर्थ में बीत गई, स्वार्थ में बीत गई, निरर्थक बीत गई, अनर्थ में बीत गई। साहब कहते जिंदगी तो उसकी जिंदगी है जिसकी जिंदगी परमार्थ में बीतती है, सेवार्थ बीतती है, धर्मार्थ बीतती है, उसी की जिंदगी परम जिंदगी कहलाती है। अन्यथा जिंदगी तो गंदगी बन जाती है, और जिंदगी में जब बंदगी आ जाती है तो गंदगी निकल जाती है, और जिंदगी जिंदगी बन जाती है, और जिंदगी में आनंद आ जाता है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौखी से ईतन रहत असाधा। जान बोझ जो कपट करत होए तही संबंध न कोई, और कहीं कबीर तही मूढ़ का भला कौन विधि हुई। कबीर साहब कहते हैं जो जान समझ करके भी भक्ति नहीं करता है, सब ज्ञान है, सब समझ है, विवेक है, पूरा जानता है कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करता, उल्टा पलटा करता है, तो साहब कहते हैं ऐसे मूढ़ का कल्याण नहीं हो सकता है, और उसके लिए नए नरक का निर्माण करना पड़ेगा। पुराने नरक में गुंजाइश नहीं है। इसलिए इंसान को जान समझ करके गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अज्ञानता में कोई गलती हो जाए तो क्षम्य हो सकती है, लेकिन समझ करके गलती करना वो बहुत अक्षम्य हो जाती है। तो अपनी गलतियों को सुधारना, अच्छे इंसान बनना, माता पिता का आदर करना, गुरु की सेवा पूजा करना, सदगुरु का ध्यान करना, संतों से स्नेह करना, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करना, उनको अच्छे संस्कार देना, गुरुदीक्षा भी दिलाना और शिक्षा भी दिलाना, उनकी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाना, स्वयं प्रसन्न रहना, परिवार को अपना जीवन का एक साथी समझना, और साथ साथ में घर को मंदिर समझना, और अपने गांव की गलियों को परिक्रमा का पथ समझना, और जहाँ जहाँ जाना ऐसे पवित्र भाव से जाना कि लगे कि हम परिक्रमा ही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डोलों सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, और सोई जाऊँ तो करूँ दंडवत भाव मिटाऊँ दूजा। जहाँ जहाँ चल कर जाओ परिक्रमा की तरह जाओ, द्वेष की भावना मिटाओ और पवित्र मन से रहो। यही जिंदगी जीने का रहस्य है, और ये सूत्र जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन धन्य 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 हो जाता है।